बॉयज़ एंड गर्ल्स, आसान नहीं है काम करना। हालत हलक में आ जाती है सामान शिफ्ट करने में और फिर चीज़ें असम्बल करने में। घर शिफ्ट करना इट्स नॉट सो ईज़ी, और ज़्यादा सामान कलेक्ट कर लेना दैट इज़ ऑल्सो हर्टफुल, कि आपको बहुत सी चीज़ें असम्बल करनी पड़ती हैं, फिर रीअरेंज करनी पड़ती हैं। घर शिफ्ट करते हैं, सिटी शिफ्ट करते हैं, तो उसमें पहले मसले मसाइल। थैंक्स टू यासिर भाई जिन्होंने कुछ सामान छोड़ा, और वार्डरोब मैं वही असम्बल ही कर रहा हूँ इस टाइम पे। इसके वार्डरोब थी बट इस कंडीशन में नहीं थी कि मैं यूज़ कर सकूँ, और मुझे उसको उस कंडीशन में लाना है रादर देन कि मैं एक नई वार्डरोब ख़रीदने जाऊँ और अच्छे खासे यूरो स्पेंड कर पाऊँ। तो इट्स बेटर कि अच्छी कंडीशन में है बट डिसअसेंबल थी, इसको प्रॉपर असम्बल कर रहा हूँ मैं आपके सामने ये सब चीज़ें। रही बात कंडीशन की, इस टाइम पे एक ऑलरेडी वार्डरोब वो है, और बैग्स ऐसी सब चीज़ें मेरी पड़ी हुई हैं। कर्टन मिस है, और कर्टन पर्दा आजकल मैं जाऊँगा लेने के लिए। सो प्रॉपर चीज़ें बेड पे ऐसे चीज़ें मैंने फेंकी हुई हैं, और एक्सरसाइज के लिए साइकिल भी है, डंबल्स वम्बल्स सब चीज़ें रखी हुई हैं। और बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेरी चेयर, उसको भी डिसम्बल करके ले आया हूँ मैं शिफ्ट किया हूँ अभी एक प्राइवेट जगह पे। लैंडलॉर्ड आर जर्मन्स, दे आर सो नाइस। अच्छा है कि साथ साथ जर्मन लैंग्वेज भी सीखते रहेंगे इनके साथ है कि। खैर चल रही है चीज़ें, असम्बल कर रहे हैं, आप भी साथ साथ असम्बल करते जाए मेरे, इसी तरह टाइम स्पेंड हो जाएगा और आइडिया हो जाएगा कि असम्बलिंग करना इट्स नॉट सो ईज़ी। और नई चीज़ परचेज़ करें, इवन उसके अंदर भी आपको असम्बली करनी पड़ती है खुद से। यहाँ ये लोग आपको हर टूल्स प्रोवाइड करते हैं, एल कीज़, पेचकस और स्टार माइनस हर टाइप वाले, प्लस वाले, तो आपको खुद से असम्बल करनी पड़ती हैं चीज़ें। यहाँ पे असम्बली इजी होती है बट चीज़ें ट्रांसफ़र करना, शिफ्ट आउट करना, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता है। थैंक्स टू असीम भाई एज़ वेल जिनकी गाड़ी में मैंने सारा सामान लोड करवाया और यहाँ तक उन्होंने हेल्प आउट किया मुझे। सेम उसी सिटी के अंदर ही हूँ, शिफ्ट किया है मैंने मेन सिटी, जोब सिटी सेंटर मेन टू बेसिकली जो मेन स्टेशंस होते हैं, लाइक हमारे यहाँ कैंट कह लेते हैं उसको, तो वहाँ समझो मैं एक पीछे एरिया से उठ के फ्रंट पे आ गया हूँ मेन सिटी बानहोफ के ऊपर, बानहोफ मेन ट्रेन स्टेशन। तो इजी रहता है ट्रैवल करना, अगर सिटी से बाहर भी जाता हूँ कुछ काम करने के लिए, तो वो दैट इज़ ईजी टू मी टू ट्रैवल आउटसाइड टू एनी सिटी एज वेल। I would forgive you जैसे तू हो एक सुरंग में, उसके एंड में तुझको रोशनी दिखी। Light it up, that's how I see you, खुद को मेरी नजर से देख। If I were you and you were me, if you were me, मैं ऐसे टूटता के टूटते हैं तारे क्या, वो आज भी है मुंतज़िर मुख्तसर एक मुलाकात का, फिर कभी मिल पाए ना। दिल डूबे मंजिल लगे दूर बहुत, उरूज से ज़वाल देखे हैं नूर बहुत, ना तेरे हाथ में जिंदगी और ना ही मौत, मेरे हाथ में है कलम, कला और शौक। हर खौफ से आजाद कर दो मेरी जात को, किस्मतों से पाक कर दो मेरे हाथ को, जिस हिसाब से रखा है दिल पे बोझ मेरे, जैसे कारमा पीछे पड़ा है हाथ धो। गाने गाए बहुत, दिल दुखाए बहुत, न तुम्हें आए शर्म न हमें आए मौत, मैं सेनू इस मिनट। ओके, अब इस हालत में बनाती है कि स्ट्रक्चर इसका स्टेबल हो चुका है। स्ट्रक्चर जो था वो डिसबैलेंस हो रहा था, कभी इधर झूल खा रही, कभी इधर झूल खा रही थी, सांस भी फूल गई है। असेंबली करना इजी बट नॉट सो इजी एज वेल। आसान है लेकिन अकेले करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। खैर, और फ़िलहाल इसका स्ट्रक्चर जो है वो मैंने असेंबल कर दिया है, मैं एक स्टेबल पोजीशन पे आ गया। अब इसकी जो पीछे प्लाई हैं बेसिकली चिपबोर्ड पे बनी हुई है, और इसकी प्लाइयाँ जो है वो सेट कर दूँ तो फिर इसमें चीज़ें सेट करेंगे अपने हिसाब से। डोर्स इसके ऐसे पड़े हुए, एक डोर ये है, दो डोर्स यहाँ पड़े हुए, इस वार्डरोब को भी सेट करना है। सामान ऐसे ही बस ला के फेंका है मैंने। हाँ, बहुत काम करने वाला है, बैग्स ही बैग भरे पड़े हुए, तो रहें साथ साथ मिल के काम करते हैं। आपकी एक मोटिवेशन रहेगी और मुझे भी सपोर्ट मिलती रहेगी आप लोगों के मेरे साथ रहने के लिए, साथ साथ रहें। कल मैं एक मार्केट गया था जहाँ पे हमें हर तरह का सामान मिल जाता है। बेसिकली यहाँ हर चीज़ मिल जाती है, बट आपको ढूंढना आना चाहिए कि आपको लेना क्या है, आपको चाहिए क्या। ये कुछ बड़े कील से, इनके पूरे के बॉक्सेस भी थे, 1-1 किलो के, 2-2 किलो के,
बट मुझे बहुत सारे नहीं चाहिए थे, तो मुझे जितने चाहिए थे मैंने उठा लिए, कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा में जैसे बच गए और भी इसमें थोड़ा से हैं। तो हम किया क्या था मैंने कि मैंने उनमें से जो मुझे चाहिए था परचेज़ किया, उठाए मैंने। एक वेट मशीन थी, वेट मशीन में मैंने इसको रख दिया और उसने वेट करके बता दिया कि भाई ये 12 यूरो का है किलो 1 केजी, और इसका वेट 0.0068 केजी बना है, ठीक है। तो इसकी प्राइस 0.78 यूरो, नॉट सो एक्सपेंसिव, बट ये है कि आपका काम आसान हो जाता है। ये थोड़े से इनकी लेंथ ज़्यादा है, इससे मैंने स्ट्रक्चर मजबूत कर दिया। और हैमर मेरे पास थी नहीं, हैमर डिफरेंट प्राइस की थी और एक से एक बढ़ के थी। मुझे जो अपने एक हल्की सी चाहिए थी अपने काम के पर्पज़ के लिए, तो मैंने वही उठाई। मुझे ज़्यादा उठाने की ज़रूरत भी नहीं थी, मैं कुछ यहाँ पर प्रोफेशनल काम नहीं कर रहा। खैर उसके बाद ये मैं उससे थोड़ी लेंथ के कम के स्क्रू हैं, सॉरी नॉट दी स्क्रू, कील है बेसिकली। तो इसकी प्राइस मुझे 0.37 यूरो पड़ी है। ये 0.0062 केजी है और इसकी प्राइस जो है 6 यूरो है पर केजी। तो मुझे इतने सारे नहीं चाहिए थे, मुझे अपने हिसाब से चाहिए थे, तो मैं वैसे वैसे अपने हिसाब से उठा के लाया। खैर अब स्ट्रक्चर तो जैसे आपको पता स्टेबल हो चुका है, अब हमने स्टेबल करनी है इसकी फ्रेम्स। सो जुड़े रहें साथ में और करते हैं इसका फ्रेम स्टेबल, ठीक है। मैं आए मौत मैं सेनू इस मिनट नेक्स्ट मिनट हम साइको इंडस्ट्री करे फॉलो ब्रांड्स गो वेयर आई गो। ये मेरा फ्लेक्स नहीं है लाइफ है, सेंड माय चेक मुझे बातचीत नहीं चाहिए, आई गॉट बिल्स। अच्छा ये वाला काम जो है ना ये बहुत टफ है अकेले पर्सन के लिए। सीन क्या हो रहा है, सीन ये हो रहा है कि मुझे पहले तो इसकी असेंबली करनी है, इसको अपने खांचे में बिठाना है। ये एक बाहर किनारा बना हुआ है, आई डोंट नो कैन यू सी और नॉट, ठीक है। ये खांचा बना हुआ है, इस खांचे में बिठाना है। अब मुझे एडजस्ट करना है, खींचना है। तो एक तरफ से डिसबैलेंस कर रहा हूँ, दूसरी तरफ से डिसबैलेंस हो रहा है। तो क्योंकि वो फ्रेम स्ट्रक्चर में नहीं था तो थोड़ा सा उसको लाया हूँ, तो इस तरह इसको कील से टाइट कर रहा हूँ, तो अपनी जगह पे एडजस्ट हो रहा है, बेहतर हो गया। चारों तरफ से इसको मैंने मार दिए कील, एक ताबूत को बंद कर दिया है और अब देखते हैं इसको बाकी स्ट्रक्चर लगाता हूँ, फिर ओवरऑल सब जगह जो है ना कील मार दूंगा। तब तक आप लोग यहाँ से बैठ के देखें, यहाँ ठीक है, यहाँ से बैठ के देखें। गाय के फ्यूचर दिखता नहीं है, फ्यूचर इज व्हाट आई से। वो साथ खाए कहना पड़ता नहीं वो भाई थे, आई डू अ डाई फॉर द गैंग। बिना लिखत पढ़त के किए हुए हैं ये मुआहदे। साल गिरा तब भी खड़ा था मैं माइक पे, गवाह यार रवादार मेरे साथ रहे सदा आबाद ये आवाज। I rap for a purpose, ये करियर एक cause। You expect me to be perfect and I'm just full of flaws। कैसे लिखता हूँ ये verses, क्या करता हूँ महसूस, मैं बिना ताज का बादशाह का nothing to lose। I'm crossing lines just to cancel out the booze। अब ना दिल से निकले आरज़ू, जब से दिल से निकली आज तू। दिल था मेरा गोशा है सुकून एक, क्यों बना गई है इससे बाजार तू। राजी दिल तो रजामंदम क्यों नहीं, नई टापी पिल गाने लिखे ये शऊर भाई। आज जिए बागी इसको कहते हम गुरूर नहीं, दिले मगरूर तू भी खूब तो आराम देना सूद। फिर भाई लोग तैयार हो गई है और सिर्फ बैक साइड से और स्ट्रक्चर इसके दरवाजे लगाने। सर्दी में भी पसीना आ रहा है। अच्छा एक चीज़ मिस हो गई मुझसे, मैंने इसको देखा नहीं कल। गलती मुझसे ये हुई कि मुझे पहले इसको देख के जाना चाहिए था। मुश्किल से ये पूरी वार्डरोब मुझे 1 यूरो की भी नहीं पड़ी, क्योंकि ये यासिर भाई मुझे दे के गए और मुझे सिर्फ इसकी असेंबली करनी थी। इवन तो उनके लिए तो असेंबली थी, ये असेंबली हुई थी पहले से, आई मीन असेंबल हुई थी, बट मुझे पसंद नहीं है उल्टी सीधी चीज़ें। मैं कहता हूँ चीज़ें तो प्रॉपर हो, नहीं तो नहीं हो। तो जो मिस हुई ये चीज़ वो ये है कि इसकी यहाँ से टेप, अब इसकी टेप जो है वो मैं लेके आऊँगा आज या कल में, और या फिर किसी से मंगवा लेता हूँ, वो टेप ला के ना इस पर लगा दूँगा। तो ये पीछे से
फर्स्ट क्लास A1 हो जाएगी। रही बात अब इसको खड़ा करते हैं, और अब बहुत भारी हो चुकी है। जस्ट लाइक एक्सरसाइज कर रहा हूँ यहाँ पे खड़े होकर मैं। हाँ, पाकिस्तान गया हुआ था, पाकिस्तान से आया हूँ तो नए लैंडलॉर्ड के साथ मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ था। तो अभी फ़िलहाल वो रूम भी मेरे पास ही है, और मैंने कहा कि सीधा यहीं पे ले आऊँ तो ये बेस्ट हो जाएगा। मेरा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 15 फ़रवरी से स्टार्ट है, बट ये रूम हमारे पास ही था तो मैं जल्दी आ गया था। 9 फ़रवरी को मैं सीधे यहीं आ गया था, अपना सामान वगैरह यहाँ पे रखना स्टार्ट कर दिया था। रूम थोड़ा बड़ा है और चीज़ें क्लियर हैं। साथ में मेन हाब्बानो लगता है, ट्रेन स्टेशन, तो मुश्किलात नहीं है चीज़ों में, चीज़ें आसान है। इसको करते हैं सीधा, फिर उसके बाद लगाते हैं इसके दरवाजे, रहें साथ साथ। सीधी तो कर दी है, स्ट्रक्चर संभल भी गया और अपनी पोजीशन भी आ गई है, जिसका बहुत ज़्यादा डर था मुझे कि अपनी पोजीशन में ना आ पाए, लेकिन खैर संभल हो चुकी है और पोजीशन आ चुकी है इसकी। अब कुछ ऊपर से नीचे तक एक ही लुक में आ रही है। पहले सीन ऐसा हो रहा था कि रख ऐसे रहा था मैं, हो ऐसे रही थी, कभी ऐसे हो रही थी। जो चीज़ डालूँ मैं तो भाई वो जो है ना डिक्लाइन की तरफ ही जा रही थी। तो ये तो हुआ कंप्लीट हमारा मामला। क्लीनिंग करनी है किचन की भी, वॉशरूम की भी। दिखाऊंगा आपको मैं कि प्राइवेट घर जो हैं वो जो नॉर्मल टाइप घर होते हैं वो कैसे होते हैं। यहाँ पे मेरे रेंट में सब चीज़ें इंक्लूडेड हैं और बेसमेंट भी है। इनके यहाँ बेसमेंट का कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है। इनकी लॉन्ड्री एरिया जितना होता है सब बेसमेंट में होता है। बेसमेंट के अंदर विजिट करवा दूंगा किसी दिन, अगर टाइम मिला तो आज की वीडियो में ही करवा दूंगा। लग गई है भाई, आसान नहीं है लाइफ, बट एज़ कम्पेयर टू जिस सिचुएशन से हम लोग आते हैं और एक स्ट्रगल लेकर आते हैं कि आगे हमें लाइफ सर्वाइव करनी है और एक बेटर लाइफ चाहिए हमें भी और हमारे आने वाले नस्लों को भी, तो डेफिनेटली आपको अकेले खुद सब करना पड़ेगा। एक दफ़ा आप आ गए हो तो आपके आने वालों के लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। होप सो जब ये वीडियो हमारे बच्चे देखेंगे तो या यंग जनरेशन देखेगी, उन्हें आइडिया होगा कि किस तरह मामलात उनके सीनियर्स ने फेस किए हैं और किस तरह चीज़ें लेके हम लोग आगे निकले। खैर टाइम ज़ाया नहीं करते हैं काम, क्योंकि दिन अभी से भी स्टार्ट हुआ है और मेरे पास शाम तक का टाइम है। शाम तक चीज़ें क्लोज़ करनी है। मैं वेट कर रहा था अपने जर्मन लैंडलॉर्ड का ऑफिस जाने के लिए। हस्बैंड वाइफ दोनों जो है वो काम पे गए हैं। मेरा साथ वाला रूममेट जो है वो भी गया हुआ अपनी जॉब पे। बेसिकली फुटबॉलर कोच है वो, तो वो गया हुआ एकेडमी अपनी। सो तब तक मैं शोर शराबा मचा लूँ जितना करना है, ठक 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 जितनी आवाज़ें आ रही हैं वो मेरे पास सिर्फ ये दोपहर शाम तक का टाइम है, इससे ज़्यादा नहीं। यहाँ तक तो हो गया मामला सेट। वार्डरोब स्ट्रक्चर में आ गई, दरवाज़े उठा के रख दिए। एक दरवाज़ा फ़िलहाल वो रखा हुआ है, बट पंगा ये आ रहा है दरवाज़े की जो हाइड्रोलिक लॉक है, अब ये लगाने मुझे यहाँ पे, बट हाइट जो है ना इसकी, अगर देखिए आप तो दरवाज़ा मैक्सिमम यहाँ से स्टार्ट होगा या फिर यहाँ से, मतलब ज़मीन से स्टार्ट नहीं हो सकता ना। तो मेरे पास कोई है नहीं जो दरवाजे होल्ड करके रखे नीचे से और मैं दरवाजे इंस्टॉल कर सकूं। और इसमें अब करते हैं हम अपना कोई जुगाड़, सोचते हैं क्या किया जाए। सर्दी में गर्मी, जुगाड़ ऐसा कर सकते हैं कि ओह वाह, आइडिया आ गया। ये रखे हुए पार्टीशंस कुछ, इनको लगा देता हूँ नीचे और फिर खड़े होकर लगाता हूँ।
आई होप सो ये काम करना चाहिए इसको ऐसा, क्योंकि डायमेंशंस ऑलमोस्ट इक्वल लग रही हैं। इसको काम करना चाहिए ताकि मेरा काम आसान हो। इस रात को किस्मतों से पाक कर दो मेरे हाथ को, जिस हिसाब से रखा है दिल पे बोझ मेरे, जैसे कारमा पीछे पड़ा है हाथ धो। गाने इस जुगाड़ ने काम कर दिया। लेट मीन्स ये अब इसके इक्वल आ गए थे और शुक्र कि मामला आसान हो गया हमारा। इन पार्टीशंस ने काम कर दिया और पार्टीशन पे दरवाज़ा रखा हुआ है मैंने, अब नीचे वाले को एडजस्ट करना है, आसानी हो गई है। आप लोग बैठ के देखें और दुआएं करें मेरे लिए कि काम आसान हो जाए मेरा। बॉयज़ एंड गर्ल्स, सीन यस हो गया है आपके सामने। तीनों उसके डोर्स लगा दिए और पार्टीशन बाकी है और ये प्रॉपर वर्क कर रहे हैं अब। और ये दो भी। सो एक मिशन आज कंप्लीट हो गया हमारा और इसके कंपार्टमेंट्स बना। ओके, सो इनके कंपार्टमेंट लगा दिए मैंने। अब इसका एक लोअर रैक था वो लगा दिया। देन इस वाले में अब यहाँ पे शेल्फ्स के अंदर चीज़ें एडजस्ट कर सकते हैं। Me, you or me, I would forgive you जैसे तू हो एक सुरंग में, उसके एंड में तुझको रोशनी दिखी। Light it up, that's how I see you, खुद को मेरी नजर से देख। If I were you and you were me, if you were me, मैं ऐसे टूटता के टूटते हैं तारे क्या, वो आज भी है मुंतज़िर मुख्तसर एक मुलाकात का, फिर कभी मिल पाए ना। सो फाइनली काफ़ी मेहनत के बाद कमरे की हालत कुछ हद तक बेहतर दिख रही है और बट आई हैव टू डू अ लॉट ऑफ स्टफ हियर। बहुत सारा काम है जो टाइम टू टाइम बाद में करता जाऊंगा और कंडीशन दिखा दूं आपको मैं। वार्डरोब पे चलते हैं। पहले तो वार्डरोब एडजस्ट किए, फ़िलहाल बस ऐसे ही सामने मोटे मोटे कपड़े डाल दिए। नीचे एडजस्ट थोड़ा बहुत किया है। सेम ऐसे ही यहाँ पे कुछ स्टफ़ यहाँ है, कुछ स्टफ़ इस वार्डरोब पे है और टेबल एडजस्ट नहीं की फ़िलहाल। बेड थोड़ा बहुत रखा है ताकि थक गया हूँ, सो सकूँ, बैठ सकूँ। दैन ये लैंप है और ये बाहर के व्यूज़ हैं। अब कर्टन का काम रह गया, इंशाल्लाह उसका कुछ करते हैं और इस टेबल को भी एडजस्ट करता हूँ मैं। हाँ, तो ये सारा मामला है। सोच रहा हूँ कि ये टेबल स्विच करूँ यहाँ कहीं पे और बैठ के लिए लोकेशन चेंज करूँ। वेल लेट्स सी कि क्या बनता है। लास्ट काम क्लीनिंग का रह गया, सो अब क्लीनिंग स्टार्ट करते हैं, देन फिर कुछ खाते हैं और रेस्ट करते हैं। सो ये आज की थी वर्क रूटीन। आई होप सो मुझे कुछ डंबल्स उठा के जो है ना एक्सरसाइज नहीं करनी पड़ेगी। खैर आज की रूटीन ऑलमोस्ट इस टाइम 3:15 हो रहा है, जो कि एक मिशन था मेरा कि इवनिंग से पहले पहले क्लोज़ कर दी जाए चीज़ें। हाँ, तो उसमें कामयाब हो गए, एक बेटर लुक आ गया। किस्मत से बड़े रूम मिलते हैं और स्टूडेंट डोमेट्रीज़ के अंदर तो बड़े रूम काफ़ी मुश्किल से मिलते हैं, छोटे छोटे रूम्स होते हैं। बट डिपेंड करता है सिटीज़ का। अगर आपका सिटी मॉडरेट है या छोटा सिटी है तो माइट भी पॉसिबल आपको बड़े रूम्स मिल सकें, लेकिन ज़्यादा केसेस में जो है वो छोटे रूम्स मिलते हैं। सिंगल बेड होता है, एक स्टडी टेबल होती है, एक आप चेयर मिल जाती है, ब्लैंकेट हो गया, पिलो हो गया, ये आपको ख़ुद लेके आने होते हैं, ये इंक्लूड नहीं होते। बट मैट्रेस जो है वो इंक्लूड होता है। सो डेकोर का आइटम मुझे थोड़े बहुत एडजस्ट करने पड़ेंगे और अपनी मैं टेबल की एडजस्टमेंट करने का सोचता हूँ, उसको कहीं और एडजस्ट करता हूँ और
बाकी जो थोड़े बहुत काम है वो साथ करता रहूँगा। और आप लोगों ने साथ दिया, देखा और इन्जॉय किया, सो थैंक यू सो मच। बाहर का व्यू देख सकते हैं। और फ़िलहाल मैं भी फ़िलहाल किचन में बहुत है काम करने वाला, और वॉशरूम में बहुत है काम करने वाला, थोड़ी सी क्लीनिंग करनी है, एडजस्टमेंट करनी है, तो वो भी मैं साथ करता जाऊँगा। इस लाइफ यहाँ पे बहुत सोशल तो है और हार्ड भी है, क्योंकि आपको सारे काम यहाँ ख़ुद करना है। क्लीनिंग से लेके कपड़े धोने भी खुद हैं आपने, अनलेस नो डाउट मशीन्स हैं यहाँ पे, कपड़े मशीन में लेके जाना, इसके अलावा क्लीनिंग करना, किचन में कुकिंग करना, बाहर सारे मामलात ख़ुद देखना। तो सिचुएशन जो है ना वो काफ़ी टफ़ रहती है। लाइफ स्टूडेंट की इतनी इजी भी नहीं होती, और जो स्टूडेंट्स अगर इन केस आना चाहते हैं तो उनको सबको एक ही पैगाम है, भाई मेहनत करो और लाजमी आओ और हिम्मत रखो, और सारे काम जो है ना यहाँ के ख़ुद करने हैं। इतना आप कैपेबल होने चाहिए कि आप अपनी कुकिंग्स कर सको, यहाँ पे कुछ खा पी सको, इतना कि कुछ बना सको, ज़िंदा रह सको। मैंने ऐसे स्टूडेंट्स भी देखे हैं लिटरली जो 6-6 महीने तक जिन्होंने सिर्फ अंडे पका के खाए हैं और कुछ नहीं, सो बट सर्वाइव कर गए और अब माशाल्लाह बहुत अच्छे एक्सपर्ट बन चुके हैं खाना पकाने में। और ये थी एक छोटी सी सिचुएशन यहाँ जर्मनी में रहने वाले स्टूडेंट्स की। जर्मनी और अदर पूरे यूरोप में या ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, कहीं पर भी हो, सब जगह सेम सिचुएशन है स्टूडेंट्स के साथ। और इवन स्टूडेंट्स हो या कोई जॉब पर आए, सबके मामला दिए हैं। दूसरा रूम वो ऑलरेडी मेरे पास अभी है, उसका कॉन्ट्रैक्ट अभी एंड नहीं किया, दोनों पैरेलल में चल रहे हैं, सो उसका भी कॉन्ट्रैक्ट एंड करना है, वो भी एक अज़ाब है। सो देखते हैं उसको भी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।